हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 को कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया जाए अच्छे नंबर से, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में आप सभी के साथ अपना अनुभव शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे नंबर से पास किया था। तो सारी बातें जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें जान लीजिएगा कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए जो टारगेट लेके चलना है वो ये लेके नहीं चलना है कि मुझे पास करना है एग्ज़ाम को। आपको टारगेट ये लेके चलना है कि मुझे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, यानी कि आपको टारगेट कम से कम 120 प्लस लेके चलना है। तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ तक आपको पहुँचना है। ठीक है, तो टारगेट हमेशा बड़ा रखिएगा। साथ ही साथ ये बात भी जान लीजिएगा कि यूपी टेट के लिए क्या बिना कोचिंग के पास किया जा सकता है। तो बिल्कुल बिना कोचिंग के यूपी टेट को पास किया जा सकता है। मैंने भी बिना कोचिंग के ही सेल्फ स्टडी से ही यूपी टेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छे नंबर से पास किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो जैसा कि पैटर्न आप सभी को ज्ञात होगा कि इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और पाँचों से 30-30 नंबर पूछे जाते हैं। बाल विकास से 30 नंबर पूछे जाते हैं और प्रथम भाषा हिंदी से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और भाषा द्वितीय यानी कि सेकंड भाषा में आप अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, इससे भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 ही नंबर के होंगे। ठीक है, और गणित से भी 30 नंबर के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और पूर्णांक 150 का होगा और 90 अंक अर्थात 60% अंक और अधिक अंक पाने वाले सामान्य वर्ग। ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए कितने नंबर लाने हैं आपको? 90, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 90 अंक लाने होंगे और जो ओबीसी SC ST हैं उनको 82 अंक लाना होगा पास होने के लिए। ठीक है, यानी कि 55% ओबीसी SC ST के लिए और जो 60% है वो सामान्य वर्ग के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ जानते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स जिनके माध्यम से आप इस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यूपी टेट 2021 को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास यूपी टेट 2021 का सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस आपको किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लीजिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, इधर उधर ना भटकें कि कुछ भी पढ़ लिया कि कोई भी किताब उठा के पढ़ ली, ये नहीं करना है। सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो ये है यूपी टेट 1 to 5 यानी कि प्राइमरी वाला सिलेबस। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं इसकी PDF आप सभी को प्रोवाइड करवा दूँगा। तो जैसा कि इसमें फर्स्ट चैप्टर दिया गया है बाल विकास, उसमें कुछ सब टॉपिक हैं। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएँ, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सब टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, इनको आप रीड कर लीजिएगा PDF से। तो इसको आप कहाँ से पढ़ेंगे? तो आपने DLED किया है, BTC किया है, B.Ed किया है, तो आपको जो DLED का जो फर्स्ट सेमेस्टर और जो सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, उनकी बुक्स आप उठाइए। ठीक है, उनमें ये सभी टॉपिक दिए गए हैं। सबसे बेस्ट रहेगा आप जो आपने अपना बेस क्लियर किया है जिस बुक से, ठीक है, उसी से आप पढ़ाई करिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो सीखने का सिद्धांत है और बाल विकास, ये सब आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की बुक में मिल जाएगा। और ये जो है शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं और समाज शिक्षा, ये भी सेमेस्टर वाली बुक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है आपका हिंदी, जिसमें अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, वर्णों के मेल, हिंदी की सभी ध्वनियों के बारे में, इस तरह के टॉपिक्स दिए गए हैं। ये सभी टॉपिक्स आपको कहाँ से पढ़ने हैं? तो उसके लिए एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की। तो ये बुक जो है ये हिंदी के लिए बेस्ट बुक रहेगी। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक दिए गए हैं इससे स्टडी कर सकते हैं। बाकी रिवीजन के लिए मैं आप सभी को वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा।
उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आ जाता है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में ये टॉपिक दिए गए हैं अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, एकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, ये सब टॉपिक दिए गए हैं। तो इसके लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? ठीक है, तो इसके लिए संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल है, उसमें जो सर्वज्ञ भूषण सर हैं उनकी बुक सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, तो उसका फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बुक है संस्कृत की, सबसे बेस्ट मानी जाती है, आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाती है। आपको ये बुक चाहिए तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ इन सभी की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा। तो चलिए अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है, संख्याएँ, हम जोड़ का घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, एक एक नियम, ये जो जितने भी दिए गए हैं चैप्टर, ये सब जो प्राइमरी स्कूल में क्लास 5th की जो बुक आती है ना सरकारी वाली, उससे ये सारे टॉपिक उठाए गए हैं। तो बेसिक क्लियर करने के लिए अगर आप चाहें तो इस बुक को सॉल्व कर सकते हैं, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो वहाँ से आपका बेस क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको मैथ्स की भी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद लास्ट हमारा पर्यावरण अध्ययन बचता है, तो इसके लिए आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं: परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश। तो ये सारे टॉपिक दिए गए हैं ईवीएस में। तो इनको पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ यदि आप चाहें तो घटना चक्र या लूसेंट की जो ईवीएस की बुक आती है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी इन सभी टॉपिक्स पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सिलेबस एंड बुक्स के बारे में। ठीक है, अब आगे क्या करना है? ठीक है, अगर आपने इन सबको पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ते ही आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं, ठीक है, उनको भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए आप एक बुक ले लीजिएगा जो यूथ पब्लिकेशन की आती है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए होते हैं जितने भी अब तक आए हुए हैं। ठीक है, उनका बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन दिया गया होता है और साथ ही नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया होता है। ठीक है, तो उससे आपके जो माइंड मेकअप है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप उनको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के तौर पर आप टाइमर लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बेस्ट रहेगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितना समय में पेपर सॉल्व हो रहा है और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं हमारे उनको सबको क्लियर करना है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाना है। ठीक है, उनसे ये देखना है कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उसको डीपली पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। और साथ ही साथ एक काम और करना है हमें कि जो हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है उसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, जो नोट्स हैं वो एग्ज़ाम टाइम जब हमारा पास आ जाता है उस समय बहुत ही काम आते हैं नोट्स। ठीक है, रिवीजन करने के लिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस से हम ये जानकारी एकत्रित कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बुद्धि टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, व्यक्तित्व से भी बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सब को आपको प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग ढूंढना है। ठीक है, और बुक्स के लिए आपको बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको बुक स्टोर पर जाकर सिर्फ ये देखना है कि कौन सी बुक आपको बेस्ट लग रही है। ठीक है, बहुत सारी किताबें पढ़ने से बेहतर है एक किताब को आप अच्छे से पढ़ लें, बार बार रिवीजन कर लें उसका, तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है, और कुछ बातों का और ध्यान रखना है कि जो आपके मजबूत पोर्शन है, जैसे कि आपका सीडीपी हो गया, सीडीपी आपने पूरा सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और आपका सीडीपी के बाद हिंदी हो गया, हिंदी भी आपने पढ़ रखा है काफ़ी अच्छे से, हिंदी के बाद संस्कृत भी आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो हैं ये ऐसे आपके स्कोर को गेन करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, इनमें आप 25 नंबर तक
गेन कर सकते हैं 25 से 30 के बीच में। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। बाकी मैथ्स और ईवीएस में आपके एवरेज भी रहें तब भी आपका क्लियर हो जाएगा बहुत ही अच्छे नंबर से, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको सबसे पहले 5th क्लास की प्राइमरी की बुक उठानी है, उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। उसके बाद कोई बुक देखनी है जो अच्छे लेवल की हो, ठीक है। सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उस पर बहुत ही सरल माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन अगर छूट गया हो मेरे बताने से, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफ़िनेटली उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।